हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले, चर का मतलब हमने बताया था इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये इक्वेशन है, इक्वेशन के बारे में हमने बताया था कि इक्वेशन क्या होता है। रैखिक को लीनियर बोलते हैं इंग्लिश में। ये लीनियर है, लीनियर का मतलब जिसकी पावर एक होती है। ठीक है, हाँ थोड़ा पढ़ा लेंगे तो नहीं तो उसमें रिकॉर्डिंग होगी, सब शोर आएगा। तो जो किसी को पूछना है तो क्वेश्चन पूछेगा, बीच में नहीं बोलिएगा, नहीं तो फिर शोर होगा ज्यादा, तो पता अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन किए थे। तो जैसे इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन होंगे x बराबर 4 या 2x प्लस 3y बराबर 5। तो ये हमारी दो चर वाली लीनियर इक्वेशन है, दो चर वाली, जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, टू वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें इक्वल टू में कुछ ना कुछ होगा और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के कई मेथड है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये जो फॉर्म लिखा है इसको बोलते हैं बीजगणितीय रूप। क्या बोलते हैं इसको? बीजगणितीय रूप बोलते हैं इसको। ठीक है, बीजगणितीय रूप है। और इनको ग्राफ मेथड से भी बदला जा सकता है कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो एक होते हैं ग्राफीय विधि द्वारा, और ग्राफीय विधि से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, और ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये दोनों चीजें हम लोग बता चुके हैं क्लास में। आज हम जो लोग पढ़ने वाले हैं, क्या हो गया? लाइट चली गई क्या? तब तो अब अंधेरा कौन है? ब्राइटनेस बढ़ा लिया जाएगा बाद में। ठीक है, तो बीजगणितीय रूप हम लोग पढ़ चुके हैं और ग्राफीय विधि पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय और ग्राफीय विधि के द्वारा, हम लोग पढ़े थे कि कोई इक्वेशन, दो रेखाएं जो है वो कैसे पता चलता है कि कोई रेखाएं जो है वो समांतर है या फिर संपाती है या फिर प्रतिच्छेदित है। तो जरा एक बार कंडीशन सारी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आज उन पे क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? जैसे हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, ऐसे इक्वेशन गिवन होंगी, a1x b1y और प्लस c1 = 0। दूसरी कंडीशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इक्वेशन में देखें कि अगर a1/a2 does not equal to b1/b2, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलते हैं। और अगर हमारे पास a1 = a2, b1 = b2, c1/c2, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 समपाती रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं हैं। तीसरी कंडीशन है a1 = a2 b1/b2 does not equal to c1/c2। ये दोनों बराबर हैं, ये नहीं बराबर है तो समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। अगर मैं बात करूं कि इसमें से कौन आंसर देगी, तो ये वाली रेखाएं, इनका केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, एक हल होता है। बोर्ड की तरफ देखिएगा, उसमें नहीं देखना है रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। इसमें अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। हल का मतलब घर वाला नहीं जिससे खेत जोता जाता है, ये हल का मतलब सॉल्यूशन, आंसर के अनेक हल होंगे। इसका हल नहीं होगा, हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो समांतर रेखाएं हल इसलिए नहीं होता है, समांतर रेखाएं जैसे इधर गई, एक दूसरी इसके समांतर है, तो एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, तो ये समांतर रेखाएं का एग्जांपल है। अब संपाती रेखाएं क्या होती है? जैसे एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो वो संपाती है, साथ साथ संपाती है, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा बना दो तो ये संपाती है। तो ना तो ये कहीं पर काट रही है, ये अनंत तक काटती हुई जा रही है, इसीलिए इसमें लिखा है अनेक हल। और प्रतिच्छेदित का मतलब एक रेखा इधर है और एक रेखा इधर है, तो ये रेखा क्या हो जाएंगी? एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है, तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो इनका ग्राफीय मेथड ये है। समांतर जब काटेंगे नहीं तो हल नहीं मिलेगा आपको भाई, जब हल कब मिलेगा? जब ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे। तो इसका आंसर है ये पॉइंट जहां पर ये हल है, इसका कहीं पर हल ही नहीं है, क्योंकि इसका कहीं एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही है, और ये एक दूसरे के ऊपर कैंसिल करती है, एक दूसरे के ऊपर जाती है, इसलिए इसको संपाती कहते हैं और इनके अनेक हल होते हैं। तो
अगली एक्सरसाइज में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज, इसमें हम लोग इसी पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कोई रेखाएं समपाती हैं तो क्या करेंगे हल, अगर समांतर हैं तो कैसे पता चलेगा, अगर कोई रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो कैसे पता चलेगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, जो कल की क्लास में एब्सेंट थे उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जल्दी से नोट डाउन करिए। ये जो देखेगा कहेगा वाह बढ़िया क्लास चली है, पढ़ाई के साथ साथ बढ़िया बढ़िया आवाजें आ रही हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरे का फर्स्ट पार्ट है a1/a2 b1/b2 है c1/c2 की तुलना। बुक है नहीं मेरे पास, नहीं लोगे दे देना। तो अगर तुलना ज्ञात करें कि निम्न समीकरण निरूपित करते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदित करते हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तीन चीजें हैं तुमको बताना है, तो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 5x - 4y प्लस का 8 बराबर 0, और इसी में दूसरी क्वेश्चन दी है 7x + 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग देखेंगे ये वाला जो पहली रेखा में है ये a1 है, b1 है और c1 है। ठीक है सर, ये a1 b1 और c1। तो a1 बराबर कितना है 5 है, b1 बराबर है -4। अगर यहाँ पर कोई चीज चिन्ह प्लस का है तो नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस का चिन्ह होगा किसी के साथ तो वो लिखना पड़ेगा। तो a1 बराबर है 5, b1 बराबर है -4 एंड c1 बराबर कितना है 8 है। ऐसे a2 बराबर कितना है 7 एंड b2 बराबर कितना है 6 एंड c2 बराबर कितना है -9 है। तो आप कंपेयर करिए कि a1/a2 कितना आएगा सर 5/7 आएगा, फिर b1/b2 कितना आएगा -4/6 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो -2/3 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, 2 से कैंसिल कर दीजिए ऊपर, 2 से नीचे से कैंसिल कर दीजिए, तो -2/3 आ जाएगा। अब आप यहीं पर देख लीजिए a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के बराबर है क्या, तो लिख देंगे a1 डज नॉट इक्वल टू b1 b2। तो ये रेखाएं कैसी हैं, ये रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं। कैसी हैं, प्रतिच्छेदित हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का दूसरा वाला पार्ट चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 9x + 3y 9x + 3y + 12 is equal to 0 and 18x + 6y + 24 is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसमें चेक करना है। हम लोग क्या लिखेंगे, a1 कितना है, a1 9 है, b1 कितना है 3 है, c1 कितना है 12 या फिर 12 है, a2 कितना है दूसरी रेखा से 18 है, b2 कितना है 6 है, c2 कितना है 24 है। फिर तुलना करोगे आप, a1/a2 निकालोगे, आप कहोगे सर 9/18 होगा, कैंसिल करोगे 1/2, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर b1/b2 निकालोगे। ठीक है, b1/b2 कितना आ जाएगा 3/6, सॉल्व करोगे 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। c1/c2 निकालोगे कितना आ जाएगा 12/24, और 12/24 सॉल्व करोगे 12 कम 12 12 24, 1/2 आ जाएगा। आपने देखा यहाँ पे कि a1/a2 जो है वो b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तीनों बराबर है, रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। क्लियर है, यही बता रहा था। चलिए नोट डाउन करिए इसको। अब घूमने वाला इसमें नहीं है, नहीं तो इधर भी घुमा देते, तुम लोग भी चेहरे आ जाते। फिर बाहर दिखता इसमें सीटें बड़ी खाली हैं, बच्चे हैं कम, तो होती बेइज्जती। तो अभी घूमने वाला है नहीं। जब ये नौटंकीबाज हैं, सब घूम रहे होंगे, बतासा चाट रहे होंगे वहां चौराहे खड़े होकर। पेपर है, आप पेपर देते रहिए, कौन रोका हुआ है। एक क्लास करिए, अभी हम घर के लिए होमवर्क आपको देते ही नहीं है, सिर्फ क्लास आप पढ़िए, जब आपके पेपर फिनिश हो जाए तभी होमवर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। नहीं घूम रहे होंगे चौराहे पर इतने टाइम, लेकिन वो एक्सक्यूज है, बहाना है कि भैया हमारे पेपर चल रहे हैं तो हमारे लिए पढ़ने के लिए मना किया गया है घर पे।
हो गया? नहीं मत बिठाइएगा, धमकी दे रहे हैं। चलिए इधर लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड नंबर है 6x माइनस 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। बाहर निकलिएगा लोग। 2x माइनस y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से आप देखिए a1 कितना है ईसा, a1 6 है, b1 माइनस का 3, c1 10 है, a2 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू 9। कंपेयर a1 अपॉन a2, तुलना करिए तो 6/2 इज इक्वल टू 3, 3 दूनी 6 होता है, 2 3 6 होता है, और b1/b2, b1 माइनस का 3 है, माइनस का 1 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 10/9, 10/9 को 10/9 ही लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि a1 बराबर है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और ये दोनों बराबर हो जाती हैं, तीसरा बराबर नहीं होता है, तीसरा बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, तो ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। नोट डाउन करिए इसको जल्दी से। देखो दो पॉइंट है इसमें, आगे पूछा है आपसे संगत और असंगत। तो संगत के लिए और असंगत के लिए देख लेना, असंगत और एक असंगत क्या होता है। ठीक है, संगत रेखाएं कौन सी होती है और असंगत क्या होती है। तो जो रेखाएं समांतर होती हैं, जो रेखाएं समांतर होती हैं, जिनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, और उन्हें असंगत बोलते हैं। और जिनके अनेक हल होते हैं, जो रेखाएं संपाती होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। तो ये आपको वहीं पर नोट करके लिख लीजिए, NOTE नोट करके ये 2 पॉइंट लिख लीजिए। इन्हीं पर अगला क्वेश्चन है कि जो रेखाएं संपाती हैं वो संगत होंगी, और जो रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, वो असंगत होंगी। क्लियर है? छेदी वो भी तो संगत, आप विरोधी कह रहे हैं उनको। ठीक है, सिर्फ 2 के लिए कंडीशन दिखाएगी, संगत असंगत, उनको अब विरोधी मिलेंगे, एक दूसरे का विरोध करती है, काट देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है 3x + 2y, 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 7। ये है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे कि a1 इज इक्वल टू कितना है 3, b1 इज इक्वल टू कितना है 2, a2 इज इक्वल टू कितना है 2 एंड b2 इज इक्वल टू कितना है -3, c1 इज इक्वल टू 5 एंड c2 इज इक्वल टू 7। आपने a1 अपॉन a2 निकाला, 3/2 आया, आपने b1 अपॉन b2 निकाला, 2/3 आया। तो ना तो एक संगत है, ना तो असंगत है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, संगत भी नहीं है, असंगत भी नहीं है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, क्योंकि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ठीक है, ये ना तो संगत है और ना ही असंगत है। एक पूछ रहा है कि कौन सी इसमें संगत है, कौन सी असंगत है, तो ये कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, 2x - 3y प्लस का 8 है, बराबर 8 है, इज इक्वल टू 8 में दिया हुआ है, और इसकी दूसरी इक्वेशन दी है 4x - 6y, 4x - 6y कितना है 9 है। यहाँ पे हम लोग a1 इज इक्वल टू निकालेंगे तो 2 एंड b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू प्लस का 8। इसी तरीके से a2 इज इक्वल टू 4 एंड b2 इज इक्वल टू -6 एंड c2 इज इक्वल टू 9। अगर हम a1 अपॉन a2 निकालें यहाँ से,
तो आएगा 2/4 एंड इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 एंड b1/b2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -3 डिवाइड बाय -6 इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3 से 6 कट गया तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 1/2 यहां से निकल के आ जाएगा और c1/c2 निकालेंगे यहां से तो कितना आ जाएगा 8/9 और यहां से हमने इसको कैलकुलेट करके हमने बता दिया कि जो a1/a2 है वो इक्वल टू है b1/b2 के बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तो ये कैसी रेखाएं हैं ये समांतर है तो असंगत है क्योंकि समांतर है तो कैसी है ये असंगत है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है नोट डाउन कर लीजिए इसको। हो गया विंडो ये थ्री डिवाइड बाय टू एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय 3y इज इक्वल टू 7 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। इसको आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2 एंड b1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3 एंड c1 इज इक्वल टू 7 a2 इज इक्वल टू 9 b2 is equal to -10 and c2 is equal to 14. Then a1 upon a2 is equal to 3 divided by 2 upon 9. तो 3 डिवाइड बाय कितना 18 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 1/6 होगा और b1 upon b2 निकालोगे तो कितना 5 डिवाइड बाय 3 और माइनस का 10 नीचे आ जाएगा तो कितना 5 डिवाइड बाय 3 3 into 10 माइनस का इसको सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस का 1/6। यही दोनों बराबर नहीं है a1 upon a2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 के। तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी ना तो असंगत होंगी ना तो असंगत होंगी। ठीक है तो ये यहीं पर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन क्योंकि इसमें एक माइनस है तो इक्वल दोनों दिख रहे होंगे ये इक्वल है। एक प्लस का 1/6 आ रहा है एक माइनस का तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है इनकी वैल्यू इक्वल है बट साइन की वजह से ये दोनों क्या है बराबर नहीं है इसलिए हम क्या लिखेंगे ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं ना तो संगत है ना तो असंगत है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसी का दूसरा पार्ट है 4th क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास